everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 12th English. Today we will do some important long and short question of chapter on the face of it. Okay, तो start करते हैं हमारी विस्तार बुक का chapter on the face of it के important question. First question है हमारा why and how did Derry एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन. ओके, एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने, डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक करना है गाइस, क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2 की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको एंड फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर भी. ठीक है, तो क्यों करता है डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर. ठीक है, तो द यंग मैन डेरी एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन by climbing over the garden wall को क्लाइम करके वो जाता है. He thought that it was an empty place. वो क्यों जाता है, उसे लगता है वो एक empty place है. He didn't know that there was anybody there. उसको नहीं पता था कि वहाँ कोई रहता है. He didn't came to steal apples or anything. He just wanted to be in a secluded place. The garden appeared to be quite a suitable place for him. तो बेसिकली जो डेरी था हमारा बच्चा, आपको पता होगा कि उसको थोड़ा अकेला रहना चाहता था वो, तो इसलिए उसे लगा गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आता नहीं है और इसलिए वो वहाँ पे एंटर करता है. वो वहाँ चोरी करने के लिए एप्पल्स नहीं गया था, वो वैसे ही वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए गया था. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु इज डेरी, व्हाट सेल्फ ओपिनियन डज ही होल्ड. डेरी कौन है, तो डेरेक ऑल्सो कॉल्ड डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ 14. ही वॉज क्वाइट शाई एंड डिफाइंड बॉय. One side of his face was totally burned by acid. He was a victim of inferiority complex. तो आपको जैसे कि पता है चैप्टर में दैट डेरी जो है उसके साथ एक मिस हैपनिंग हुई थी. अनफॉर्चुनेटली उसका जो हाफ फेस था वो बर्न था बिकॉज ऑफ एसिड. तो उसकी वजह से गाइज उसके आसपास के लोग जो थे उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वो उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे जैसे उसको करना चाहिए. इस वजह से उसके मन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. जैसे हमें स्टोरी में इंस्टेंसेस भी गिवन है, जैसे कैसे कुछ लेडीज़ उसके ऊपर डिस्कशन करी थी, कैसे उसकी खुद की फैमिली उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करती थी. तो वो एक छोटा सा ही तो बच्चा था 14 ईयर्स का, तो वो एक तरीके से उसके ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता है उन सब बातों का. एंड ही वांटेड टू स्टे अलोन. वो हमेशा उसका मन करता था मैं अकेले रहूं एंड उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एंड वी ऑल नो दैट मिस्टर लैम जो है वो हेल्प करते हैं हमारे डेरी का ये परसेप्शन चेंज करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पीपल आर इनसेंसिटिव टू दोज हु हैव डिसेबिलिटीज, गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम दिस स्टोरी. तो देखो इस स्टोरी से हमें समझ में आ गई कई बार लोग जिनको डिसेबिलिटीज होती है उनको जो बाकी लोग हैं ना उनसे अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. और स्टोरी में से भी इंस्टेंसेस देखिए हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं. जैसे वो लेडीज़ डेरी के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, इट वॉज सो यू कैन इमेजिन कितना इनसेंसिटिव था वो. ठीक है, तो वही सब हम बताते हैं दैट पीपल जनरली पिटी द हैंडीकैप्ड और रिएक्ट विद इनसेंसिटिविटी. लोग क्या करते हैं, किसी हैंडीकैप्ड को अगर वो देखते हैं तो या तो उनकी तरफ पिटी शो करते हैं, उनके लिए थोड़ा बुरा फील करते हैं, या फिर इनसेंसिटिव हो जाते हैं उनकी तरफ. ठीक है, फॉर इंस्टेंस पीपल यूज टू स्टेयर एट डेरी. अब सब लोग स्टेयर करते थे डेरी को, जो किसी को भी नहीं करना चाहिए था. ठीक है, जैसे कि मिस्टर लैम का रिएक्शन डेरी की तरफ बिल्कुल सेम था. जैसे कि डेरी पूछते हैं ना, आप मुझसे पूछोगे नहीं मुझे क्या हुआ, तो मिस्टर लैम कहते क्या हुआ, तुम एक बॉय को सिंपल समझ गया. मिस्टर लैम ने कुछ अलग रिएक्ट नहीं करा डेरी को देख के कि उसका फेस हाफ बर्न है, बट जब वो नॉर्मली में किसी से मिलता था तो सब उसे स्टेयर करते थे. दैट वॉज इनसेंसिटिविटी. ठीक है, ही इवन वंस ओवरहेड टू वुमेन रिमार्किंग दैट ओनली अ मदर कुड लव हिज फेस. इवन वो एक बार सुनता है कि कोई दो लेडीज़ खड़ी होती है तब बात करी होती है, कहती है कि ऐसी फेस को तो सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है. हिज ओन फैमिली इवन डिस्कस हिज फ्यूचर. वो बात भी हम मेंशन करेंगे कैसे उसकी फैमिली मेंबर्स उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इवन मिस्टर लैम भी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे कैसे उन्हें सब लोग लीमी लैम बुलाते थे. तो मिस्टर लैम ऑल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस बीइंग स्टेयर्ड एट बाय पीपल. उन्हें भी लोग घूट के देखते थे एंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लीमी लैम. बच्चे उन्हें लीमी लैम बुलाते थे. तो दिस इज शोइंग दैट एट टाइम्स पीपल शो इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स the disabled. Next question पे मूव करते हैं. You can take the screenshot of this question. On the moral value of the play. Play की moral value क्या है? The moral of the play is very loud and clear. बहुत special और बहुत loud clear तरीके से इस play का moral हमें जो है convey करा गया है. The physically disabled should focus on the brighter side of life and not brood over the shortcomings. तो अगर कोई physically disabled है तो उन्हें brighter side of life पे focus करना चाहिए. The society should accept them as they are. And एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल है कि हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है. ठीक है, एंड एक्सपैंड देयर सोशल इंट्रैक्शन. एंड इनफैक्ट उनसे ज़्यादा इंट्रैक्शन करना चाहिए. हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही उनको पिटी फील करवाना चाहिए. जस्ट लाइक नॉर्मल जैसे हम बाकी लोगों से रिएक्ट करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, वैसे ही उनसे बात करनी चाहिए. ठीक है,
The society should accept them as they are and expand their social interaction. In this way they can fight out loneliness, depression and disappointment. And इस तरीके से जैसे हमें समझ में, आपको समझ में, मिस्टर लैम भी बहुत लोनली थे. वो इवन अपने गार्डन के दरवाजे भी खुले रखते थे कि कोई भी वहाँ आ जाए. वो खुद भी बहुत लोनली थे. एंड एट टाइम्स जैसे हमने डेरी का भी फीलिंग देखी कि वो भी डिप्रेस था, लोनली फील करता था अंदर से. तो ये सब नहीं होगा अगर सब सोसाइटी भी अपनी ड्यूटी को समझे एंड जो डेरी है वो भी ब्राइटर साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस हम. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? क्यों ओपन रखते थे? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन. ठीक है, वो एक बूढ़े आदमी थे. प्रोबेबली ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी वेयर वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ इन द वॉर. एंड अब जो है उनकी एक टिन की लेग है क्योंकि उनकी जो रियल लेग थी वो ब्लोन हो गई थी इन द वॉर. ठीक है, He stays in a big house and has a garden. उनका एक बड़ा सा घर है और गार्डन है. He even keeps garden open to welcome everyone in his garden. वो सबको वेलकम करने के लिए गार्डन अपना ओपन रखते थे. Most of his time spent on reading books or sitting in the garden. ज़्यादा समय वो कैसे अपना स्पेंड करते थे? बुक्स को रीड करते हुए और अपने गार्डन में बैठे हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर लैम सेज टू डेरी, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट. व्हाट एसेंशियली डज ही मीन बाय दैट? क्या मतलब था उनका ब्यूटी एंड द बीस्ट? ठीक है, इट्स ऑल रिलेटिव. Mr. Lamb tells Derry that it all depends upon the people's individual perception. A thing is a beauty for one while that beauty may be a beast for others. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन ही मिस्टर लैम्ब समझाते हैं डेरी को, that it's all relative, beauty and the beast. अब ऐसा भी हो सकता है सामने वाले को एक चीज़ ब्यूटी दिखाई दे, आपको एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और वहीं पे दूसरा इंसान जो आपके साथ में उसे वो चीज़ बीस्ट यानी कि उसे वो सुंदर ना दिखाई दे. जैसे कि मिस्टर लैम्ब ने एग्जांपल दिया वीड का. वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं, लोगों ने हटा देते हैं कि उनकी कोई यूज़ नहीं है. बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे मिस्टर लैम्ब जो है वो, उनको लिए वीड एक अनवांटेड प्लांट नहीं थे, वो कहते थे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, वो भी ग्रो कर रहे हैं. समझ गए आप? तो इट्स ऑल ऑन द पीपल्स परसेप्शन. देखो, ब्यूटी एंड बीस्ट, वेरी ब्यूटीफुल लाइन. अगेन आई एम सेइंग दैट मिस्टर लैम्ब ने ये कहा कि इट्स ऑल ऑन आवर परसेप्शन. ऐसा भी हो सकता है आपको कोई चीज़ जो सुंदर लग रही है सामने वाले को वो अच्छी ना लगे. आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको ब्यूटीफुल लगेगी और क्या चीज़ आपको ब्यूटीफुल नहीं लगेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड डेरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम्ब, या फिर वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम गोइंग टू मिस्टर लैम्ब? क्यों मना करती है वो कि मिस्टर लैम्ब के यहाँ नहीं जाना है? डेरीज मदर डज नॉट होल्ड अ गुड ओपिनियन अबाउट मिस्टर लैम्ब. डेरी की मदर के मन में या उनका ओपिनियन अच्छा नहीं था मिस्टर लैम्ब की तरफ. शी हैज़ हर्ड मेनी थिंग्स अबाउट द ओल्ड मैन, देयरफॉर स्टॉप्स डेरी टू विजिट मिस्टर लैम्ब. उन्होंने काफ़ी कुछ बातें सुनी थी मिस्टर लैम्ब के बारे में, तो इसलिए वो उन्हें रोकती हैं, अपने बेटे को रोकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम्ब इन द एंड? डेरी क्यों जाता है मिस्टर लैम्ब के पास एट द एंड? तो एक्चुअली मिस्टर लैम्ब हैज़ टॉट डेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ. मिस्टर लैम्ब ने डेरी को सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया लाइफ का. ही एडवाइज हिम नॉट टू केयर अबाउट द कमेंट्स मेड बाय अदर्स. उन्होंने क्या समझाया? दूसरों के दिए गए कमेंट्स पर उसे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए. ही नाउ नो लॉन्गर केयर अबाउट हिज बर्न्ड फेस और लुक्स. और अब पहली बार ऐसा हुआ था कि डेरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपने लुक्स को लेकर, अपने बर्न फेस को लेकर. उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था. ही इज मोर कंसर्न विद व्हाट ही थिंक्स एंड श्योर ऑफ व्हाट ही वांट्स टू हियर एंड सी. तो अब पहली बार वो इतना ज़्यादा, आप कह सकते हो, कॉन्फिडेंट था. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आसपास के लोग क्या कह रहे हैं. उसको ये था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. ही does not go back, he will never go back, therefore he returns back. तो उसको समझ में आ जाता है कि आज अगर मैं नहीं गया वापस लैम्ब से मिलने, मिस्टर लैम्ब से मिलने, तो आज के बाद कभी भी नहीं जा पाऊंगा. ठीक है, हाउ डू वी नो दैट मिस्टर लैम्ब हैड लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन डेरी? आपको कैसे पता चला कि मिस्टर लैम्ब ने जो लेसन देना चाहा डेरी को वो सक्सेसफुल हुए थे, उस मिशन में इम्पैक्ट आया था हमारे डेरी पे? तो वंस डेरी रिटर्न होम ही आर्ग्यूड विद हिज मदर अबाउट रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस एंड टेलिंग हर दैट देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. आपने देखा कैसे डेरी ने अपनी मदर से आर्ग्यू करा कि नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और मिस्टर लैम्ब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. मोर ओवर ही सेड दैट ही वांटेड टू बी विद मिस्टर लैम्ब बिकॉज ही स्पोक ऑफ थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट नोबडी एल्स एवर सेड, थिंग्स दैट ही वांटेड टू थिंक अबाउट. तो वो अपनी मदर को कैसे समझाता है कि मिस्टर लैम्ब ने पहली बार मुझे वो बातें समझाई हैं जो मैटर करनी चाहिए, वो बातें जो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही, वो बातें जो मैं खुद सुनना चाहता हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ. ही टोल्ड हिज मदर दैट ही हेटेड इट इन द हाउस एंड देन रैन बैक टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस. उसने कहा कि उसे अपने घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड फिर वो भाग के मिस्टर लैम्ब के घर चला जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज मिस्टर लैम्ब हैव अ टिन लेग? मिस्टर लैम्ब की एक टिन लेग है. वन ऑफ हिज लेग was blown off in the war.
he has to walk on an artificial tin leg, but Mr. Lamb doesn't feel like physically handicapped person. But वो खुद से कभी ऐसा फील नहीं करते कि वो physically handicapped है, nor does he suffer from any inferiority complex, ना ही वो किसी inferiority complex से सफ़र करते हैं. Children calls him Lamey Lamb, but he doesn't mind it. लोग उन्हें भी Lamey Lamb बुलाते हैं, but वो कोई उस बात का बुरा नहीं मानते हैं. ठीक है. Next, what is the bond that unites the two old Mr. Lamb and Jerry, the small boy? How does the old man inspire the small boy? तो आपको एक तरीके से इस चैप्टर में उनका पूरा ओवरव्यू देना है, उनके इंट्रैक्शन का, द रिलेशनशिप दे हैड इन जस्ट वन मीटिंग, एंड कैसे मिस्टर लैम ने इतनी हेल्प करी डेरी की. तो आंसर लिखते हैं, मिस्टर लैम टर्न डेरी इनटू अ कॉन्फिडेंट बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट वन. पहले वो जैसा था उससे एक कॉन्फिडेंट बॉय बना दिया. बोथ वर फिजिकली हैंडीकैप्ड बट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड लाइफ. अब दोनों ही फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, मिस्टर लैम भी डेरी भी, बट दोनों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ अलग था. इन द बिगनिंग डेरी वॉज विदड्रॉन बॉय हु हैड hated meeting people. डेरी पहले लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. Their stares and pity made him frustrated. जब उसको लोग स्टेयर घूरते थे, उसकी तरफ पिटी फील करते थे, तो उसे अच्छा नहीं लगता था. He suffered a lot due to his burned face and was a pessimist. उसको बहुत सफ़र करना पड़ा था अपने burned face की वजह से. But Mr. Lamb transformed his vision of life. But Mr. Lamb ने उसके विजन जो था लाइफ का वो चेंज करा. So he decided to live it on his own terms and condition. तो फाइनली जब वो अपने मम्मी को बताने जाता है और वापस आता है मिस्टर लैम क्या, तो वो उनसे आर्ग्यू करके आता है कि अब मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा. ठीक है. तो he decided to live on his own terms and condition. Mr. Lamb discussed his own life with Derry to make him understand that he should be open-minded. Mr. Lamb ने अपनी लाइफ डिस्कस करी गाइस डेरी के साथ, बताया कि मेरी भी तो लेग नहीं है. उसको जो है आप एक तरीके से कह सकते हो समझाने के लिए, उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो विजन है, उसको चेंज करने के लिए. ही टोल्ड हिम दैट गॉड हैड मेड ऑल द थिंग्स एंड वन शुड नॉट कीप वन सेल्फ इन अ रूम फॉर एवर. उन्होंने क्या कहा था कि गॉड ने सब चीज़ें बनाई है, इट्स रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट. हमें कभी भी खुद को बंद नहीं करना चाहिए एक रूम में. ही ऑल्सो केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन एंड वेलकम डोर. वो भी कहते कि तभी मैं अपने गार्डन की गेट भी हमेशा ओपन रखता हूँ और मैं सबको वेलकम करता हूँ. ठीक है. तो दिस इज़ द whole answer, and let's move on to the next question 13. Now guys, this is question number 13. Okay, question number 13. Mr. Lamb's meeting with Derry brought a turning point in Derry's life. Comment your opinion. क्या आपको लगता है कि मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था? येस और नो? तो डेफिनेटली येस. Mr. Lamb's meeting with Derry brought a turning point in Derry's life. He gave confidence to Derry. He persuaded him that he can get better than rest of the people. He should stop hating people and hatred burns oneself inside. उन्होंने समझाया कि नफरत से हम खुद भी ज़्यादा परेशान होंगे. Derry should take life as it was. This left a deep impression on Derry. तो उन्होंने जो कुछ भी समझाया उसका deep impression पड़ा Derry पे. He came back to Mr. Lamb only to find him dead. But Mr. Lamb brought a change in Derry's life. He developed the confidence to face the world in a more positive way. जब वो वापस आया, दो मिस्टर लैम की डेथ हो गई थी. वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था गाइज इस चैप्टर का. बट जो एक मिशन था आप कह सकते हो जो मिस्टर लैम ने स्टार्ट करा, वो अकम्प्लिश हो गया था. बिकॉज जो है डेरी ने अब लाइफ को फेस करने का एक नया पैटर्न जो है आप कह सकते हो सीख चुका था. वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था और एक पॉजिटिविटी आ गई थी जिससे वो अपनी आगे की लाइफ जो है जीने वाला था. तो दिस इज़ द आंसर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. Will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life he will lead in the future? तो guys आपको अब बताना है कि क्या जो है डेरी वापस से वैसा ही बन जाएगा जैसे वो पहले था मिस्टर लैम की डेथ के बाद, या नहीं वो मिस्टर लैम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा. तो द ब्रीफ एसोसिएशन ऑफ डेरी विद मिस्टर लैम बूस्टेड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्प हिम टू रिस्पेक्ट हिज ओन सेल्फ. तो गाइज ये जो लाइन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो. एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पुटअप नहीं करे जाएंगे, सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट यही क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाएगा. जैसे कि डू यू थिंक दैट मिस्टर लैम हेल्प डेरी, या फिर डू यू थिंक दैट मिस्टर लैम हैड एन इम्प्रेशन ऑन डेरी. एनीथिंग, कोई भी थोड़ी और डिफिकल्ट भी हो सकती है लैंग्वेज, बट गाइस द कोर आइडिया ऑफ द चैप्टर और जो सेंट्रल आइडिया होता है क्वेश्चन के आंसर करने का, वो सब इन क्वेश्चन से आपके कवर हो जाएगा. कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है डेरी की कैसे हेल्प करी मिस्टर लैम ने, डेरी पहले कैसे था और बाद में क्या चेंज आए, डेरी की मदर का परसेप्शन क्या था, ऑल दैट. इन सब क्वेश्चन को अगर आप आंसर करना सीख जाओगे तो इससे जो है आंसर फॉर्मिंग में आपको हेल्प मिलेगी जब एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
आगे चल के क्या होगा डेरी की लाइफ में, तो वी विल से दैट डेरी वैसा ही रहेगा, मिस्टर लैम के बताए हुए रास्ते पे ही चलेगा हमारा डेरी। तो द ब्रीफ एसोसिएशन ऑफ डेरी विद मिस्टर लैम बूस्टेड इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्ड हिम टू रिस्पेक्ट हिज ओन सेल्फ। डेरी को खुद की भी रिस्पेक्ट करनी आई। द मैनर इन विच द ओल्ड मैन मेड डेरी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, ऑफ रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड ऑफ होल्डिंग ऑन टू होप हेल्प डेरी टू अंडरगो अ रिमार्केबल चेंज। जब उन्होंने समझाया ना कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, होप रखो अपने मन में, ओके, तो वो उसका एक बहुत इंपैक्ट पड़ता है डेरी पे। द न्यू मेक हिम टेल हिज मदर दैट हिज लुक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, और उसकी उस सेल्फ एस्टीम ही तो थी उसके अंदर, जब वो न्यूली सेल्फ एस्टीम है उसी के बेस पे, तो उसने मदर को कहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा दिखता है। इट्स नॉट लाइकली दैट द डेथ ऑफ मिस्टर लैम वुड टेक हिम बैक टू हिज सेक्लूडेड लाइफ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिस्टर लैम की डेथ के बाद वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं दिस बिग चेंज इज डेफिनेटली हियर टू स्टे एंड वुड नॉट बी अनडर्न ड्यू टू सेटबैक्स, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी सी नंबरिंग हमारी चेंज हुई है, बट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, दैट इफ यू वर टू गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, अगर आपको एक डिफरेंट एंडिंग देनी होती है स्टोरी को, तो आप कैसी एंडिंग देते? आई वुड लाइक टू एंड स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग इन विच बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी हैप्पीली कलेक्टेड क्रैब एप्पल्स एंड लिव टुगेदर। तो मैं इस स्टोरी को एंड करती कि अब जो है एट द एंड क्या होता है, मिस्टर लैम के घर पे डेरी वापस जाता है और वो साथ में मिलकर क्रैब एप्पल्स कलेक्ट करते हैं। डेरी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर लैम एंड स्टार्ट फॉलोइंग द मैसेज ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स। ठीक है, आप और लाइन्स भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। आई होप दिस क्वेश्चन सीरीज हेल्प यू। बाकी सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पेश कर दिए मैंने क्लास 12 इंग्लिश टर्म 2 प्लेलिस्ट में। राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड ऑन माई चैनल एंड रीडिंग सेक्शन ऑल्सो। तो विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट्स। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।